नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि पीएम मोदी ने सेना को पूरी छूट दे दी है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत का हमला अब तय है, जिससे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने संसद में कहा था कि हम इसे करवा कर रहेंगे और 50% आरक्षण सीमा को भी खत्म किया जाएगा। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के प्रतिबंध से भारतीय एयरलाइंस को हर महीने 307 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत अब वैकल्पिक रूट्स अपना रहा है ताकि नुकसान कम किया जा सके। मोदी सरकार ने बिहार चुनाव से पहले जाति जनगणना का बड़ा फैसला लिया। इससे भाजपा ने विपक्ष के कई दावों को कमजोर कर दिया और सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने सुरक्षा समितियों की कई बैठकें की हैं। सैन्य कार्रवाई की अटकलें तेज हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की संभावना है। सीसीपीए की बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी जनगणना में जातीय आंकड़ों को शामिल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे योजनाओं को अधिक सटीक बनाया जा सके। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, लेकिन भारत की कार्रवाई का जवाब जरूर देगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब पहलगाम हमले के बाद भारत पाक संबंधों में भारी तनाव है। मणिपुर के 21 विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाकर चुनी हुई सरकार बहाल करने की मांग की है। 3 महीने से राज्य में राष्ट्रपति शासन। तुर्की का एक सैन्य प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा और पाकिस्तानी वायुसेना के मुख्यालय में रणनीतिक बातचीत की। यह दौरा भारत पाक तनाव के बीच हुआ, जिससे नई साजिश की आशंका जताई जा रही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने इसका सख्ती से जवाब देते हुए सीमा पर मुस्तैदी और कार्रवाई बढ़ा दी है। रूस ने भारत से मुलाकात कर वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की इच्छा जताई। रूसी उप विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के साथ मिलकर कार्रवाई करने को तैयार। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के हफ्ते में एक हिंदू मुस्लिम विवाद से जुड़ी सुनवाई सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। पहलगाम हमले के बाद उपजे तनाव के चलते पीएम मोदी ने अपना रूस दौरा स्थगित कर दिया है। उन्हें विक्ट्री डे परेड में पुतिन के साथ शामिल होना था। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार आईएस के कौन संत चिन्मय कृष्ण दास को जमानत दी। वे 5 महीने से जेल में थे। कोर्ट ने सरकार से उनकी रिहाई को लेकर जवाब मांगा था। एक पाकिस्तानी नागरिक ने दावा किया है कि उसके पास भारत का आधार, राशन कार्ड है और उसने वोट भी डाला है। मामला प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पाकिस्तान को धमकी दी कि वे सिर्फ एक को मारेंगे, जिसकी कीमत लाखों के बराबर होगी। इशारा किस पर है, इसका खुलासा नहीं हुआ। पाक संसद में सिख सांसद गुरदीप सिंह ने खालिस्तान एजेंडे को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय पाकिस्तान के साथ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि डिजिटल एक्सेस मौलिक अधिकार है। विकलांगता के कारण कोई व्यक्ति केवाईसी से वंचित नहीं किया जा सकता। कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी ने ट्रंप से बातचीत के बाद कहा कि अमेरिका के बिना भी विकास के रास्ते हैं। चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने अमेरिका से टकराव की नीति के संकेत दिए। पंजाब ने हरियाणा को भाखड़ा नहर से मिलने वाला पानी घटाकर 4000 क्यूसिक कर दिया। इससे हरियाणा में गर्मियों में जल संकट गहरा सकता है। इजरायल ने महिला सैनिक से शोषण के आरोपों को झूठा और भारत विरोधी साजिश बताया। उसने कहा कि भारत से मजबूत रिश्ते इस तरह की अफवाहों से नहीं टूटेंगे। अमेरिका में कर्नाटक के एक भारतीय सीईओ ने पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद को भी मार डाला। पुलिस ने इसे हत्या और आत्महत्या बताया। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले को ड्रामा करार दिया है। उप प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का भी जिक्र कर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने कश्मीर को विवादित क्षेत्र घोषित करवाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अमेरिका और फ्रांस के समर्थन से पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। घाटी में रह रहे 29 पाक नागरिकों को भारत सरकार सीमा पर पाक अधिकारियों को सौंप रही है। इस प्रक्रिया को लेकर प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। पाक रक्षा मंत्री ने कबूला कि पाकिस्तान ने 30 साल अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए गंदे काम किए।
इस बयान पर ट्रंप की टीम ने तीखी प्रतिक्रिया दी और पाक को अविश्वसनीय बताया है। मोदी सरकार ने अगली जनगणना में जातियों की गिनती शामिल करने का फैसला किया। अमित शाह ने कहा कि पिछड़े वर्गों को सशक्त करना सरकार का लक्ष्य है। विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान दिया कि वे पोप बनना चाहते हैं और यही उनकी पहली पसंद है। उनका यह बयान सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। नेहा सिंह राठौर की टिप्पणी पर अयोध्या में केस दर्ज। आरोप है कि उनके बयान को इमरान खान ने शेयर कर भारत की छवि खराब की। शिकायतकर्ता ने देश विरोधी साजिश का आरोप लगाया। कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। सीएसके के खराब प्रदर्शन के बीच धोनी ने कहा, पता नहीं अगला गेम खेलूंगा या नहीं, जिससे आईपीएल से उनके संन्यास की अटकलें तेज हो गईं। चेन्नई 9 में से सिर्फ 2 मैच जीत पाई है और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। जातीय जनगणना पर केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए लालू यादव ने कहा कि वे संघियों को अपने एजेंडे पर नचाते रहेंगे। उन्होंने इसे समाजवादी आंदोलन की जीत बताया। शिखर धवन ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि सरकार इस पर उचित कार्रवाई की योजना बना रही है। उन्होंने हमले को कायरता बताया। दिल्ली हाई कोर्ट ने चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हिजबुल के पूर्व कमांडर मोहम्मद कालू ने पहलगाम हमले की निंदा की और कहा कि निर्दोषों पर हमला करने वाले इंसान नहीं। उन्होंने आतंकवाद के खात्मे को लेकर सरकार से सख्त नीति की मांग की है। पहलगाम हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सिंधु जल समझौता रद्द करने, साइबर अटैक करने और पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालवाने की मांग की है। पहलगाम हमले पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने उमर अब्दुल्ला के राजनीति न करने के बयान का समर्थन किया। उन्होंने सिख समुदाय की मदद की सराहना की और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर भेजने की मांग की। आईएमएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में 30 अप्रैल को रात 9 से 9:15 बजे तक लाइट बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और विरोध के जरिए पीएम मोदी को संदेश देना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान को शर्मनाक बताया, जिसमें सपा अध्यक्ष ने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर न जाने पर कहा था कि वह उनकी पार्टी का नहीं था। योगी ने सपा नेताओं की भाषा को पाकिस्तान प्रवक्ताओं जैसी करार दिया। पहलगाम आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने पाक नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब केवल वोटर आईडी या पासपोर्ट ही भारतीय नागरिकता का वैध प्रमाण माना जाएगा, आधार, पैन और राशन कार्ड नहीं। 4 धाम यात्रा से पहले उत्तराखंड प्रशासन ने सत्यापन अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों पर कानूनी कार्रवाई होगी।